आज का हमारा टॉपिक है SWP। तो बिना लेट किए हुए जनता जनार्दन को जब बोलते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान, जिसको हम शॉर्ट में SWP कहते हैं। तो SWP आप किसी भी म्यूचुअल फंड में ओपन करा सकते हो, लेकिन ओपन कराने से पहले कुछ क्राइटेरिया को बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में बिल्कुल बात करके समझ लेना चाहिए। इसको चालू करने के लिए आपके कुछ सर्टेन लमसम अमाउंट जो आपके पास में है वो आप उसको जमा करना होता है। तो SWP के 4 सुपर रीजन के बारे में हम बात करेंगे। पहला फर्स्ट रीजन है, आपको ये रेगुलर कैश फ्लो देता है। रेगुलर कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि एक तय अमाउंट हमने फिक्स किया है, वो तय अमाउंट मेरे अकाउंट में आएगा। चाहे मार्केट में वॉलेटिलिटी है, चाहे मार्केट में आग लगी है, उससे कोई लेना देनी नहीं, लेकिन वो तय अमाउंट आपको रेगुलर तरीके से आपके अकाउंट में आएगा। दूसरा सुपर रीजन ये है कि ये अपनी कंसिस्टेंटली वेल्थ को भी बिल्ड करेगा। यानी आप में एक तय अमाउंट मेरे अकाउंट में आ रहा है, साथ में मेरी वेल्थ को भी बिल्ड कर रहा है ना, कमाल की। तीसरा, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न देता है। फोर्थ है फ्लेक्सिबल विड्रॉल ऑप्शन है। अब एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि मैंने SBI के इक्विटी हाइब्रिड फंड में 30 लाख रुपए जमा कराए थे। 30 लाख रुपए में पर मंथ मैंने 20,000 का एक अमाउंट फिक्स किया था। अब उसका कैलकुलेशन ये है कि 30 लाख का 8% 2,40,000 होता है। 2,40,000 को मैं 10 महीने 12 महीने में बांटूंगा तो 20,000 रुपये पर मंथ होगा। तो मैं 20,000 रुपये पर मंथ ले रहा हूँ। इस तरह से मैं 10 सालों में लगभग 120 मंथ में 24 लाख रुपये निकाल लूँगा। साल का मैंने निकाला 2,40,000, 10 साल में मैंने 24 लाख रुपए निकाल लिया। दिया था मैंने 30 लाख रुपए, 24 लाख रुपए मैंने निकाल लिया। आइडली मेरे पास में 6 लाख बचना चाहिए, बट यहाँ मुझे मिल रहा है मोर देन 75 लैक्स, है ना कमाल की चीज़। तो मैंने 30 लाख को विद इन 10 ईयर्स 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया सर। कितनी कमाल की चीज़ है। मेरा रिटर्न मोर देन 15% है। तो ये SBI का इक्विटी हाइब्रिड फंड ने रिटर्न दिया हुआ है सर। इसके लिए मैं आप लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। एक 30 लाख का आपने एक रेंटल इनकम के लिए एक फ्लैट लिया था। 30 लाख का रेंटल इनकम के लिए फ्लैट जो आपको देगा वो नियर अबाउट 7,000 रुपये का रेंट देगा। साल का 84,000 होगा, और 10 साल में देखेंगे तो लगभग 8 लाख रुपए की आप रेंटल इनकम देंगे। बट उसमें एक मेंटेनेंस पार्ट होगा, प्लस आपको बिल्डिंग का एक विद इन 5 ईयर्स में आपकी बिल्डिंग पेंटिंग भी मांगती है, तो पेंटिंग के साथ साथ आपको रूम भी पेंट कराना है, साथ में बाहर के स्ट्रक्चर को भी पेंट कराना होता है। तो वो सब पकड़ेंगे तो आपको 8 लाख से शायद 3 लाख गायब हो जाएगी। फिर भी मैं पकड़ लेता हूँ रेयर चांस में कि चलिए आपके पास में 8 लाख रुपए है। अब एक तो रेंटल इनकम हुई, दूसरी एक बिल्डिंग की अप्रिसिएशन इनकम होगी, बिकॉज बिल्डिंग है तो उसके रेट शायद बहुत बढ़ेंगे। तो भाव कितने बढ़ेंगे? 30 लाख का फ्लैट है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा 10 साल में तो सर 15 लाख होगा, इससे ज़्यादा रेट नहीं बढ़ेगा सर। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप देख सकते हैं, बट आइडली नहीं बढ़ता है। ये मैंने अनुमानता या देखा है, जहाँ तक मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख का रेट हो जाएगा अगर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ। तो इस तरह से आपने क्या किया, 8 लाख की इनकम रेंटल तरीके से कमाई, प्लस 15 लाख का अप्रिसिएशन हुआ, तो मोटा मोटा 23 लाख का यहाँ पे हुआ, और 30 लाख तो ये 53 लाख के अराउंड होता है। बट आप 50 लाख इसको पकड़िए, तो 50 लाख आपने एक फ्लैट की इनकम से बनाया 10 सालों में। अब मैं पकड़ता हूँ आपकी FD की इनकम। तीसरा मोड आपने FD किया हुआ 30 लाख का, तो 30 लाख का FD आपको 6% का रिटर्न देता है। 6% से FD साल में 1,80,000 का रिटर्न देगा। 10 साल में आपने 18 लाख का रिटर्न मोटा मोटा यहाँ से बना लिया। 18 लाख का रिटर्न्स में आपका टैक्सेशन होगा सर, और कैपिटल टैक्सेशन आपको देना होता है। तो ये सब पकड़ के फिर भी मैं पकड़ता हूँ कि आपने उसको 30 लाख का आपका वो है प्लस 18, सो मोटा मोटा 48 लाख में इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। 48 ये और वो 50 के अराउंड जा रहा है। बट मैं आपको MF में SWP में दे रहा हूँ 1 करोड़ सर। कमाल की बात है। अगर आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। रेंटल इनकम के लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे रहिए, आपको यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है, लोअर टैक्सेशन मिलता है, प्लस फ्लेक्सिबल विड्रॉल ऑप्शन मिलता है। तो अगर ये वीडियो आपको कहीं पे भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने नियर वन डियर वन के साथ में शेयर करिए, क्योंकि हमने जो मिस्टेक की हुई है, हमने जो अपने पैसों के साथ आग लगाई हो, ताकि दूसरे लोग ना लगाएं और अच्छा पैसा बनाएं। थैंक यू सो मच।